हमारे सारे धैर्य की सारी पराकाष्ठाएं पार हो चुकी है। अब मैं सुप्रीम कोर्ट को देखूंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हिंदुत्व का एक गलीज लफंगा जो भारत के संविधान से नफरत करता है, भारत के लोकतंत्र से नफरत करता है, भारत के सामाजिक ताने बाने से नफरत करता है, मनुष्यता से नफरत करता है, उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो अब सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को ललकार रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को ललकार रहा है, भारत के पूरे कानूनी ढांचे को ललकार रहा है। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट मुझे मरवाना चाहता है, मुझे उसके जजों से जवाब चाहिए। पहचान तो लिया ही होगा आपने, जूना अखाड़े का बदनाम महामंडलेश्वर, हिंदू धर्म का बदनुमा धब्बा, यति नरसिम्हानंद उर्फ दीपक त्यागी। देश के लिए सबसे ऊंची अदालत को लेकर इस लफंगे का ख्याल है कि वो उसकी हत्या करवा सकता है। मैं तो आमरण अनशन करूंगा सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या तो मुझे जेल में भेजेगा या मेरा कत्ल करवाएगा। समझ रहे हैं इस आदमी का दिमागी दिवालियापन, मानसिक विक्षिप्तता। यति नरसिम्हानंद कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट मेरी हत्या करवा सकता है। तो इस संविधान विरोधी गुंडे के भड़कने की वजह क्या है? वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी और इसकी तरह के तमाम गुंडा सोच पर चाबुक चला दिया है कि हम नफरती भाषणों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले नरसिम्हानंद गाजियाबाद में धर्म संसद के नाम पर अपने इरादों का प्रदर्शन करने वाले थे। प्रशासन ने इसकी इजाजत देने से मना कर दिया। इसके बाद नरसिम्हानंद ने ऐलान किया कि अब हम हरिद्वार में धर्म संसद करेंगे, लेकिन हरिद्वार प्रशासन ने भी नरसिम्हानंद के इतिहास को देखते हुए इजाजत देने से मना कर दिया। दोनों जगह भाजपा की सरकार है। इसके बाद तो यह आदमी बौखला उठा। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसकी चर्चा करने के लिए और मरे हुए हिंदुओं की श्रद्धांजलि उन पर रोने के लिए धर्म संसद रखी गई थी। लेकिन प्रशासन ने, पुलिस ने गुंडागर्दी दिखाते हुए पूरी ताकत लगा के ये सब खत्म कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के नाम पे ये सरकार ने, प्रशासन ने हमसे गुंडागर्दी करी है। आपको याद दिला दें कि यह वही लफंगा है जिसे साल 2022 की शुरुआत में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लेकिन इसके बाद भी सुधरने की बजाय यह उसी मनोयोग से अपनी घटिया सोच की पताका लहराता रहा। और अब तो इसकी मानसिक विक्षिप्तता सुप्रीम कोर्ट तक की प्रतिष्ठा को निशाने पर लेने से बाज नहीं आ रही। यह गुंडा कहता है, अब मैं सुप्रीम कोर्ट को देखूंगा। हमारे सारे धैर्य की सारी पराकाष्ठाएं पार हो चुकी है। अब मैं सुप्रीम कोर्ट को देखूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के नाम पे ये गुंडागर्दी हिंदुस्तान में क्यों हो रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक आदमी जो अपने आप को महामंडलेश्वर बताता है, वो खुलेआम बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के नाम पर देश में गुंडागर्दी हो रही है। और इतना ही नहीं, वो कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठकर धरना दूंगा और सबसे ऊंची अदालत के सबसे बड़े जजों से जवाब तलब करूंगा। सुप्रीम कोर्ट तक पैदल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाके अनशन करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से ये पूछेंगे कि भाई हमारी गलती क्या है। इसे कहते हैं देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों को अपने गंदे इरादों के आगे कुछ न समझना। दरअसल यति नरसिम्हानंद की ओर से प्रस्तावित धर्म संसद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। याचिका में मुस्लिम समुदाय के बारे में भड़काऊ भाषणों का अंदेशा जताते हुए यूपी प्रशासन पर निष्क्रियता बरतने और हेट स्पीच को लेकर दिए गए कोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप लगाया गया। इस पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से इस तरह के मामले हमारे सामने आ रहे हैं, पर सुप्रीम कोर्ट हर मामले को नहीं सुन सकता। अगर हम एक केस को सुनेंगे तो हमें सबको सुनना होगा। आप स्थानीय अथॉरिटी के पास या फिर हाईकोर्ट जाकर अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जिला प्रशासन सुनिश्चित करे कि भड़काऊ बयानबाजी को लेकर दिए गए पुराने आदेश का पालन हो, कार्यक्रम के चलते कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े। हम इस केस को सीधे नहीं सुन रहे, इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि हेट स्पीच की वहां इजाजत है। जिला प्रशासन नजर रखे, कार्यक्रम होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग की जाए, जिला अथॉरिटी सुनिश्चित करे कि हमारे पुराने आदेश माने जाएं। पहले धर्म संसद 17 से 21 दिसंबर के बीच गाजियाबाद में होनी थी। याचिका में गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर को प्रतिवादी बनाया गया। नतीजा, गाजियाबाद प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद नरसिम्हानंद ने हरिद्वार में तैयारी शुरू की। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की बात आई तो प्रशासन ने नरसिम्हानंद को अपना बोरिया बिस्तर समेटने का निर्देश दिया हरिद्वार में। परसों हम अपने यज्ञ की पूर्णाहुति करने के बाद यहां से चल देंगे। इसके बाद यति नरसिम्हानंद सीधे सुप्रीम कोर्ट को ललकारने पर आ जाता है। वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने नफरती भाषणों को लेकर सख्त दिशा निर्देश इसलिए जारी किए कि इससे जजों का अहंकार संतुष्ट होता है।
क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? हम आपके केवल इसलिए कि आपका अहंकार संतुष्ट होता है, हम ऐसे ही मारे जाते रहे, ऐसे ही हमारी हत्या होती रहे। जरा सोचकर देख लीजिए कि इस पाखंडी लफंगे ने किसी धर्म गुरु का चोला नहीं ओढ़ रखा होता तो इसकी प्रतिक्रिया कितनी सख्त होती। लेकिन यति नरसिम्हानंद यही नहीं रुकता। वो फिर से सर्वोच्च अदालत को चुनौती देते हुए कहता है कि मैं वहां बैठकर आमरण अनशन करूंगा और मुझे पता है कि इसके बाद कोर्ट या तो मुझे जेल में डाल देगा और नहीं तो मरवा देगा। मैं तो आमरण अनशन करूंगा सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या तो मुझे जेल में भेजेगा या मेरा कत्ल करवाएगा, तो उसके लिए मैं तैयार हूं। उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके अब आमरण अनशन करने वाला हूं। इसे कहते हैं नाखून कटाकर शहीद कहलाने का शौक। लेकिन देखना होगा कि यति नरसिम्हानंद के इस धृष्टता को, बौखलाहट को, इस चुनौती को और इस दुष्टता को सुप्रीम कोर्ट कैसे लेता है। अवमानना मानता है या फिर यूं ही जाने देता है। क्योंकि एक बात तो तय है कि यति नरसिम्हानंद पर लगाम नहीं कसा गया तो उसकी यह घटिया सोच आने वाले दिनों में बहुत सारी नीचताओं के लिए नजीर बन जाएगी। यह भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसका खुद संज्ञान लेता है या फिर कोई और इसे वहां तक पहुंचाता है। दूसरी बात, इस पर सरकार क्या करती है, प्रशासन क्या करता है और धर्म की दुनिया क्या करती है। लेकिन मां से प्रार्थना है कि ऐसे अधिकारी जो किसी भी सीमा पर जाकर सनातन धर्म को बर्बाद कर रहे हैं और जो भी इन्हें संरक्षण दे रहे हैं, मां और महादेव उनका सर्वनाश करें, उनका सर्वनाश करें, उनका सर्वनाश करें। मैंने आज से पहले कभी ये कामना नहीं की। मैंने आज तक मां और महादेव के सामने जब भी सिर झुकाया, केवल और केवल इस्लाम के जिहाद के समूल विनाश की कामना की। और जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में हो रहा है, जो एक दिन जरूर होगा। पहली बार, क्योंकि मैं जहां भी जा रहा हूं मैं देख रहा हूं ये अधिकारियों का अहंकार, और जो इन्हें संरक्षण दे रहे हैं वो तो मदमस्त हैं। अब उनके बारे में मैं क्या कहूं, उनके बारे में कहकर कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि उससे हिंदू हमें गद्दार घोषित करेंगे। ऐसा गंदा आदमी किसी भी धर्म के लिए तो छोड़िए, संविधान के लिए छोड़िए, लोकतंत्र के लिए छोड़िए, इंसानियत के लिए ही धब्बा है। इस पर खामोशी और माफी दोनों का मतलब होगा यति नरसिम्हानंद जैसे विकृत लंपटों को अंतहीन छिछोरेपन की छूट देना। अधिकारी माने नहीं, उन्होंने सनातन धर्म, मां गंगा, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा और संतों की मर्यादा को भंग करते हुए धर्म संसद को अपनी हठ धर्मिता से रोक दिया। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।